सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम संध्याकालीन रात्रिकालीन तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं और सुंदर प्रसंग हमारा चल रहा है। संनंद ग्रंथ 21 प्रकरण और प्रकरण 21 चौपे नंबर 44-45। तो इन ग्रंथ परिचय और प्रसंग परिचय, चौपाई परिचय से पहले हम अपने आप को बार बार ये चीज साधना होगा कि एक्चुअली ये कौन सा ज्ञान है। ये ज्ञान है तारतम्य ज्ञान, और इस तारतम्य ज्ञान का प्रणेता दाता कौन है? ये तारतम्य ज्ञान का दाता प्रणेता स्वयं अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज हैं। जैसे वैदिक मंत्रों में वेदों को अपौरुषीय मानते हैं, और वो जो ऋषियों को देखे नहीं, बहुत से पुराना ग्रंथ है, इसीलिए बस ऋषियों को नाम आया और ऋषियों का ज्ञान अपौरुषीय ज्ञान, ठीक है। और ऐसे ही संसार में जैसे 88,000 ऋषि महर्षियों का नाम है, वैसे 1.25 लाख पैगंबरों का भी नाम है, और मैसेंजर के नाम है, प्रोफेट भविष्यवक्ता भी हैं। इस तरह से धरती के इस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, शब्द भंडार हैं। तारतम्य इन सब चीज को लेते हुए, देखते हुए, उन्हीं में से उन ग्रंथों में जो एक परब्रह्म की बात की है उसके ऊपर ज्यादा जोड़ देता है। तो अब आइए, तो ये तारतम्य ज्ञान, तारतम्य स्वरूप क्या है? तो कॉन्सेप्ट आया सभी धर्मशास्त्रों का, एक परब्रह्म परमात्मा की बात हो गई है। तो वो परमात्मा सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से ओतप्रोत है। वो परब्रह्म परमात्मा के विषय में इस तरह से तारतम्य ने कंसेप्ट लाया। उसके बाद नूर पर नूर तजल्ला, अक्षर के परे अक्षरातीत, ऐसे शब्दों को लेते हुए तो फिर अक्षरातीत और अक्षर दो स्वरूप जो दिखाई दे रहा है वो कौन है? तो बोले अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा यदि सागर स्वरूप है तो अक्षर ब्रह्म उसका मूल स्वरूप तो है। इस तरह से अक्षरातीत के वो शक्ति में से, अनंत अनंत शक्ति में से एक सत अंश, जिसके अंदर सच्चिद आनंद आनंद साकार प्रेम जीवन सुंदर है, उस सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। अब वो अक्षर ब्रह्म के विषय में शास्त्रों में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। वो अक्षर ब्रह्म का सपना का खेल है सृष्टि। तो कहा उनमें स निमेष व्यम ब्रह्मांड प्रलयोदयो। वो अक्षर ब्रह्म के विषय में तारतम्य ने कहा वो ऐसे सृष्टि के सामने में वो ब्रह्म ऐसा है, अक्षर ब्रह्म की सब कुछ है सृष्टि के सामने। बोले कि ये उनमें से निमेष व्यम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, ये सृष्टि उत्पन्न करना और नाश करने में अक्षर का कुछ नहीं लगता, पल भर में है। अच्छा, तो 1 लाख पान का पत्ता रखो और एक बाण छेदो 1 लाख पत्ता को, तो
बीच का एक पत्ते को छेद करके दूसरे में जाने के लिए उस बाण को कितना समय लगता है कि जब 1,00,000 पत्ता को 1 सेकंड में पार कर रहा हो, 1,00,000 पत्ता को 1 सेकंड में पार कर रहा हो, तो बीच का पत्ता छेदने में कितना समय लगा? उतना भी समय नहीं लगता जितने समय में अक्षर ऐसा ब्रह्मांड हजारों बनाता है, मिटाता है। तो ये कंपन जिसको विज्ञान बोलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कंपन बोलता है। इसका कंपन इन द सेंस ये सपना देखने वाला एकदम ब्रह्म चेतना शक्ति है ये। तो इतने कितने फास्ट सृष्टि बनती है, मिटती है, वो अक्षर की ताकत है। तो अक्षर द्वारा जब ये सृष्टि का जब कंसेप्ट, सपनी कंसेप्ट आता है, तो उसका सपना का एक कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष है, उनका नाम है आदिनारायण, उनका नाम है हिरण्यगर्भ, उनका नाम है महाविष्णु। उन्होंने एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि बनती है। अब सृष्टि जैसे बनती है तो अब एक तो परब्रह्म परमात्मा का एक अनेकों कला में एक कला अक्षर, अनेकों कला में एक कला अक्षर, और अक्षर का भी सपना का स्वरूप नारायण, उसका भी नारायण। अब नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि, अब उसका भी मन स्वरूप शेष नारायण, शेष नारायण का भी मन स्वरूप त्रिदेव। अब त्रिदेव में से ब्रह्मा विष्णु महेश में से अब पैगंबर या 24 अवतार विष्णु से, 64 अवतार महादेव से, ऐसे ही 1,25,000 पैगंबर अजाजिल से, अजाजिल मतलब विष्णु, उन 1,25,000 पैगंबरों से में से ऐसे कितने कलमा हुए हैं, ऐसे 88 ऋषि महर्षियों ने कितने मंत्र दिए हैं, और ऐसे जो मैसेंजरों ने कितना संदेश दिए हैं, और 64 देवी के अवतार में से कितने मंत्र हैं, और उन सभी मंत्रों का सार खींचते हुए ऋषियों ने कृष्ण मंत्र फलादया करके कृष्ण मंत्र तक ले आया। ऐसे ही 1,25,000 पैगंबरों के कलमा से सार लेके आकर के मोहम्मद ने जो कलमा ले आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको सार बताया। आप कहाँ से शुरू किए थे? परब्रह्म परमात्मा का अरश अजीम का दिव्य धाम में से सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्मा, अक्षर ब्रह्मा का ही ब्रह्म लीला जिसको नूर बोलते हैं कुरान में, या नासुत मलकुल जबरुत जिसको जबरुत बोलते हैं, जिसको गीता कुटस्थ अक्षर ब्रह्मा बोलते हैं, तो उनका जो बेहद लीला में ऐसे अनंत अनंत सृष्टि का अंकुर है, वो तो जागृत का है। उनका भी जब सपना में ऐसे अनंत अनंत देवी देवता अपने अपने मंत्र, पैगंबर अपने अपने मंत्र लेकर के आए, इन सपनिक मंत्रों में सार मोहम्मद का कलमा लिया। ऐसे ही हिंदू शास्त्रों में सपना के बुद्धि ने दिया हुआ सार कृष्ण मंत्र लिया है। अब सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एक एव परो मंत्र कृष्ण इति अक्षरद्वयम करके कृष्ण मंत्र तक ले आया। अब कृष्ण मंत्र में आने के बाद भी साक्षात कृष्ण शास्त्र साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम स्वांशेन बिहारिण तस्यांश मथुरायाम वासुदेव जगतगुरु, साक्षात कृष्ण ब्रज में लीला करने वाला करके कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, कृष्ण नाम से भी जब अक्षरातीत से जुड़ा हुआ, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत से जुड़ा हुआ जो कृष्ण मंत्र है, वो तो फिर महामंत्र है, उसी को तारतम महामंत्र कहा जाता है। तो शास्त्रों में इस तरह से तारतम महामंत्र के लिए बात की गई है। ऐसे ही कुरान की यानी
पैगंबरों के कलमा का सार सार आते हुए मोहम्मद साहब ने ऐसा कलमा दिया फॉर द टाइम बिंग। बोले कि मेरे जाने के बाद रूह अल्लाह आएगा, इमाम मेहदी कहलाएगा, है ना। तो रूह अल्लाह इमाम मेहदी जो हैं वो जो इलम लुदनी करके जो मंत्र ले आएंगे, इलम लुदनी वाला जो तारतम ज्ञान तारतम मंत्र, वो तो बहुत हाई क्वालिटी मंत्र है। वो तो मोमिन खुद लेके आएंगे। और वो तो ऐसा मान को कि केसरी सिंह का दूध जो है वो कंचन के थाली सोने की पात्र में भी रहेगा, बाकी तो छेद करके निकल जाएगा। इसीलिए वो पात्र बनने के लिए तो तुमको 1000 साल एक कलमा का जाप करना पड़ेगा। कलमा इतनी ताकत है कि तुमको इमाम मिला देता है। कलमा तुम 1000 साल कलमा साधोगे ना, मान के चलो तुमको वो जो रुवाल्ला मंत्र ले आएगा ना, वो मंत्र का तुम पात्र बनी जाओगे। ऐसा है। बोल के अपने जमाने में उन्होंने कलमा को भयंकर महिमा गाया, है ना। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु वो सार निकाल करके इधर में हिंदू शास्त्रों ने कृष्ण मंत्र में त्रिधा श्री कृष्ण के त्रिधा भेद से अखंड रास की महिमा, अखंड श्री कृष्ण अक्षरातीत की महिमा, तारतम मंत्र की महिमा। आहा, ये तो है। तारतम मंत्र तो जड़ चेतन को पार लगाने वाला मंत्र करके तो बोल ही रहे थे। सदगुरु महाराज को प्राप्त हुआ। बाद में दिल्ली तरफ गए और कुरान का जो एकदम महत्वपूर्ण जब प्रसंग लिया तो अरे, सदगुरु तो बोला करते थे कि ये इसमें भी हमारी बात है। तो जैसे देखा तो कलमा का भयंकर महिमा गाया है और बोल दिया भविष्य कि मैंने तो कलमा दिया, मैं तो अंतिम जमाना का, मैं तो 1.25 पैगंबर में अंतिम पैगंबर हूँ, मेरे पीछे कोई पैगंबर नहीं आएगा, रूह अल्लाह आएगा, इमाम मेहदी कहलाएगा, है। लेकिन वो 1000 साल बाद आएगा और वो जब आएगा तो मार्फत ले रहा है, क्या आएगा? मार्फती कलमा ले आएगा। कलमा मतलब मंत्र, वो मार्फती कलमा ले आएगा। हाँ, तुम मेरे कलमा को महत्व समझोगे तो वो मार्फती कलमा समझोगे। अगर मेरे कलमा में विश्वास नहीं करोगे तो तुमको न मार्फती कलमा मिलेगा, न मार्फती रूह अल्लाह मिलेगा, न मार्फती इमाम मेहदी मिलेगा, न कुछ मिलेगा। तो प्राणनाथ जी ने उस एस्पेक्ट को इतना सुंदर ढंग से उठाए, संकेत में तो बात बताई। तो चौपाई नंबर 45 में देखो, ये सब भूमिका बांधने का अर्थ है कि सुंदर साथ जी आपको ना एकदम तारतम को एकदम चिंतन से पकड़ना। जैसे आपको बता दूं, आईना में जब चिड़िया देखती है ना तो उसको चोंच मारती है। आईना को ना कुत्ता देखता है तो भूखता है। आईना को ना बिल्ली देखती है तो पीछे से ऐसा करती है। लेकिन आदमी जब आईना को देखता है तो अपने को संभालता है। ऐसे अज्ञानी इन मंत्रों को, कलमा को देखता है ना तो वो अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन तारतम होल्डर प्राणनाथ जी महाप्रभु ने जो कलमा देखा ना, अरे वो तो मेरे लिए भविष्यवाणी है। जब कलमा में ही इतना ताकत और इतना महत्व बता रहे हैं तो सदगुरु के तारतम में कितना महत्व होगा। ये भाषा अब शुरू है। सुंदर साथ को बड़े बड़े विद्वान भी इलम परंपरा तारतम के प्राणनाथ जी की जो एक टीचिंग के परंपरा, तारतम प्राणनाथ जी के मुखार में जो अर्थ है कि परंपरा को छोड़ करके स्वाध्याय करने वाले जो है ना विद्वान, ये प्रसाद मिलता ही नहीं है उनको। जो मैंने अभी दृष्टांत दिया वो बुद्धि, जागृत बुद्धि से वो दृष्टांतों को समझ में आता है। सपने बुद्धि को काम ही नहीं है। यहाँ पर हम इतने ज्ञानी हैं कि मेरी यहाँ
परछाई है ना, वो छाया में कोई छाया के साथ कोई खेलने लगे। जैसे कभी क्या छोटे छोटे हम थे तो बिल्ली के 2-4 बच्चे होते थे बिल्ली के, तो हम ऊपर छाया में से एक रस्सी घुमा देता था, तो बिल्ली उसको उसको दौड़ के जाती थी। बिल्ली के बच्चे ना दौड़ के जाके उस छाया में पूरा फिर इसका हिलता है, फिर दौड़ के जाते थे। ऐसे ही बिना तारतम मतलब दुनिया की बात ही छोड़ दो, तारतम के ट्रेडिशनल टीचिंग में इन्वॉल्व न होने वाले प्रणामी महानुभाव, पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति, प्राणनाथ जी ने वो छाया की बात करते हुए वहाँ उसका छाया का प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब का बिंब कहाँ है? महाकारण। वहाँ देख करके प्राणनाथ जी ने उच्चारण के शब्दों को हमारे सुंदर साथ जो है, आम सुंदर साथ नहीं, विद्वत सुंदर साथ, उस महाकारण को न समझ करके प्राणनाथ जी ने कुरान को ये किया, कुरान को बढ़ावा दिया, कुरान को बढ़ा। ऐसा नहीं है। प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं देखिए, एक कलमा जिन्हें कानों सुनिया, मोहम्मद ने बोला, ये कलमा जिसके कान में जाता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताए भी देशी सुख, जिसको कान में जाता है ना उसको भी सुख देता है। तो मुस्लिम का क्या कहना, जो खोजी जिज्ञासु आत्मा है, जो मुस्लिम, जो इस कलमा कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कहाँ से आया है करके वो खोजी करके जाएगा, वो तो उनकी भविष्य जो है, उन्होंने जो खुदा का रूप देखा था, है अमृत स्वरूप, वो वहाँ पहुँचेगा, लेकिन बिना तारतम तो पहुँचेगा नहीं। इसका मतलब ये जिज्ञासु ढूंढते 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 जब 1000 साल में जब रूह आएंगे, रूह इमाम मेहदी बनेंगे, यानी रूह जब इलम लुदनी देंगे, तारतम ज्ञान, उससे उसको जिज्ञासु का जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते वो तो उसी ला इलाहा इल्लल्लाह में पहुँचेगा। तो क्या होगा, तो जो मुस्लिम का क्या कहना, जो हक कर कहवे मुख, वो तो खुदा का ही मुख से बोला हुआ करके, इतना मुख से उच्चारण समझ करके, मुख से उच्चारण, कान से सुनता ही इतना ताकत आता है, तो समझ करके, पहचान करके, खोजी करके मुख से उच्चारण करेगा तो कितना महत्व होगा करके मोहम्मद ने 1000 साल पहले बोल दिया कलमा को। प्राणनाथ जी ने बोला, ओ सिख इधर जाओ, तो तुम्हारे कलमा का महत्व मोहम्मद ने कितना गाया पता है? कान में सुनते ही उसको सुख उपजे बोले। तो तुमने इतना 1000 साल से चिल्ला रहे हो कलमा, तो जड़ चेतन सबके कान में गए कि नहीं गया? गया। तो सुख जरूर उपजा। तो उसमें भी खोजी करके जाएंगे तो ये कलमा का इतना महत्व है, तो रुअल्ला आकर के इलम लुदनी देगा, या रुअल्ला आकर के लुदनी इलम, जो तारतम का जो कलमा फूकेगा, तारतम का जो आवाज लगाएगा, वो तारतम महामंत्र में कितना ताकत होगा समझ करके कहने में, और वो तारतम को उच्चारण करने वाला को कितना सुख होगा। तो शौर किया है कभी? जब उन्होंने 1000 साल बाद इमाम मेहदी आ रहे हैं, तो खाली तो नहीं आएंगे, कुछ मंत्र तो लेके आएंगे, कुछ ज्ञान तो लेके आएंगे, हैं? तो उस कलमा में कितना ताकत होगा, उस मंत्र में कितना ताकत होगा, तूने हिसाब लगाया? ये सहूर करने के लिए ये दिया हुआ है। फिर कहा, एक कलमा जिन जिमिए किया हो होए पसार। मोहम्मद ने बोला, एक कलमा जिस जमीन में फैलेगा, ये कलमा जिस जमीन में फैलेगा, किया होए पसार, तीन जिमी के लोक को जिन कोई कहो कुफार, उस जमीन को कुफार मत बोलाना, शैतान मत बोलना। ये कलमा जिस जमीन में फैलेगा, उस जमीन में रहने वालों को कुफर मत बोलना, शैतान मत बोलना। बोला है कि नहीं बोला है? अच्छा, तो ये तुम चाहते हो कि ये कलमा ही कलमा हो, इसीलिए चिल्ला रहे हो। तो ये
कलमा का उच्चारण किया, जमीन में तो ईसाई भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, जैन भी है, सब कुछ है। तो फिर कैसे वो शैतान हुए? तो तुम्हारे नज़र में गैर मुसलमान तो सब शैतान है कि नहीं? तो जब मोहम्मद ने ये जो कलमा इतना पवित्र है कि ये धरती पवित्र करेगा करके उतना वचन दिया है, तो फिर कैसे काफर बोलते हो? गैर मुसलमान कैसे काफर हो गए तुम्हारे मोहम्मद के कहने के अनुसार? तो शेख इधर, जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, एक बात ये और समझो, जब कलमा का इतना ताकत बता रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैंने खाली खुदा ने मुझे शरीयत का ही लिया है और हकीकत का कुछ संकेत दिए। मार्फत खुद आकर के बोले, मार्फत खुद आकर के बोलेंगे कहा है। तो वो मार्फत लेके आएंगे, जबकि हकीकत का कलमा में ही इतना ताकत है। तो मार्फत का कलमा तारतम महामंत्र तारतम निज नाम आएगा, इलम लुदनी आएगा, उसमें कितना ताकत होगा? तूने सौर किया है? तुम मोहम्मद के प्रचार भी कर रहे हो, मोहम्मद के भक्त भी, लेकिन मोहम्मद के भविष्यवाणी को क्यों बोल रहे हो? मोहम्मद के भविष्य में कितनी ताकत है, ठंडा दिमाग से क्यों नहीं सोचते? एक कलमा जिन जी में किया है पसार। जब कलमा का इतना महत्व बताया है, जैसे हिंदुओं में गायत्री मंत्र का कितना ताकत बताया, सबके मुख में गायत्री मंत्र है, सबके हरे कृष्ण में ताकत बताया है। तो जब सप्तकोटि महामंत्र के अंदर ये सब ताकत बताते हैं, तो हमें ये सोचना ही चाहिए कि तारतम्य में कितना ताकत है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भजन मन श्री वृंदावन नित्य बिहारी कुंज बिहार में ही गुरु हरिदास जी को मुखमर्दन कर दिए थे विश्वास के बल पर। तो साक्षात धामधनी ने अक्षरातीत श्री परमात्मा से अपने नाम एड्रेस, अपने धाम को मंत्र ले करके दे, सो तो अब जाहिर भय सब भी तो वतन सहित। तो हम सब सुंदर साथ ने, हम ये तारतम होल्डर ने अपने तारतम का कीमत और तारतम की ताकत को हमने अनुभव किया है। उसको अनुभव करने के लिए, तारतम को, शक्ति को अनुभव करने के लिए महाबंदे पहले 1000 साल पहले कुरान का कितनी ताकत बताया है। शास्त्र में पहले 7 करोड़ मंत्र का महिमा गाया है। वो सभी प्रमाणों को देखते हुए हम अपने चीज का हमको क्या मिला हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रोज लेबर करने जा रहा है, कुटिया में बैठा हुआ है, महात्मा ने बोला तो जिस पलंग में बैठा है ना, वो पलंग उठा और खोद जमीन, तो हमारा गार्डन मिल गया। ऐसे तारतम की शक्ति में डूबने के बजाय हम बस ऐसे ही चूक रहे हैं। वो कंपेरिजन उस समय के मुसलमानों को इलम लुदनी करके जो बोला है, जैसे कलश ग्रंथ में और कीर्तन ग्रंथ में, अन्य ग्रंथों में तारतम्य में महिमा गा चुके हैं। तो समय आ गया है इमाम मेहदी जाहिर होने का। तो इमाम मेहदी वाला जाहिर होने के समय में कुरान का अर्थ 1736 में ये एक कतेब ग्रंथ का डिक्शनरी की तरह है, जो ये सनद ग्रंथ आ रहा है। तो वहाँ आराम से समझा रहे हैं कि एक कलमा जिन जीमी है किया हुए पसार, ये मोहम्मद का शब्द है। तो तीन जीमी के लोक को जिन कोई कहो काफर, उसको काफर मत बोलो। वेदों का मंत्र जाने के लिए बोला सर्वे भवन्तु सुखिनः, गायत्री मंत्र जाने के लिए इतना महिमा गाया है। तो ये सब 14 लोक के मंत्रों में भी इतना ताकत है, तो अक्षरातीत के मंत्र में कितनी ताकत होगा सुंदर साथ को जानने के लिए। नीचे ही 14 लोक में ये सारी बातें बतानी हो, तो पैगंबर के लिए बोला कि तो तीन जीमी के लोक को जिन कोई कहो कुफर। तो तारतम को कान में जाने से ही कुफर नहीं होगा बोला। अच्छा, कुरान को कान में जाते कुफर नहीं बोलना बोला। तो तारतम जिनके कान में गए वो ब्राह्मण क्षेत्र शूद्र करके उसका डिवीजन होगा। बिहारी जी ने
बिहारी जी ने जो भी बोला, तो आज बिहारी जी के समय से मैं एडवांस समय में आ चुके हैं। आज हम सुंदर सा बोल के सबके कान में तारतम गए हैं। कलमा ही इतना ताकत है कि उसके कान में चलने जाने से जमीन पवित्र होता है बोल रहे हैं। तो हमारे धरती रूपी जमीन में जब तारतम गया तो हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे छोटा छोटा ऊपर नीचे, ये सारी बात क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने तारतम तो लिया लेकिन उसका आनंद और उसकी शक्ति का आनंद अनुभव नहीं किए। यहाँ लक्ष्य कर रहे हैं और दृष्टांत ले रहे हैं, कंपैरिजन सौर करने के लिए ले रहे हैं कि तीन जीमी के लोका को जिना कोई को काफर। तो तत्कालीन समय में इतना ही अर्थ किए कि जब तुम्हारा कलमा को इतना ताकत बता रहा है कि कोई कुफर नहीं रहता है, तो गैर मुसलमान कैसे कुफर हुआ भला ही बताओ। और बाकी जो मोहम्मद के भविष्य होकर के जो इमाम मेहदी आकर कलमा लेने वाले का तारतम्य कलमा जो है, तारतम्य मंत्र है, वो तो मैं अब तुमको बताऊंगा नहीं। तब उसके लिए तो तुमको काया परिवर्तन की तरह बहुत साधना पड़ेगा, ऐसे नहीं था। लेकिन इतना तो जरूर याद रखो कि तुम जिस प्रकार से गैर मुसलमानों से जो बिहेव कर रहे हो, तो उतना तो तुम सोचो। इसलिए तुम कुरान में कहे प्रमाण चल रहे हो। बांग आवाज कानो सुनी 47 चौपाई में, बांग आवाज कानो सुनी कुफर कहिए क्यों ताए। तुम्हारा बांग का आवाज जिसके कान में सुना उसको कुफर क्यों कहते हो? सुरुहा आखर कजा समय औरों भी लेसी बचा है। तुम्हारा मोहम्मद साहब ने क्या बोला है, ये जो कान में जो कलमा सुनेगा ना, वो तो आखर के समय देखना। आखर मतलब मोहम्मद ने आखर का फॉर्मूला क्या दिया है? एक दिन रब्ब का दुनी का साल हजार दिया है आखर। कल का दिन क़यामत बोला है। कल का दिन क़यामत मतलब एक दिन का रब्ब का परमात्मा एक दिन जिगड़ो हजार होगा और हजार सदगुरु महाराज आए 1000 साल। एक दिन रब्बा का दुनी का साल हजार में मोहम्मद आए, ये सदगुरु आए, रूअल्लाह आए, और रूअल्लाह ने आकर के तारतम ले आए, इलम लुदनी ले आए। तो ये कलमा है ना, ये कलमा तुम वो कान में सुनेगा ना, जो सो रूहा आखर, ऐसे रूहा ऐसा आत्मा आखर में कजा समय, वो निर्णय करने का समय। इमाम मेहदी जब आएगा कजा करेगा। कजा क्या करेगा? मैंने कहे प्रमाण चला कि नहीं चला, उसका निर्णय करेगा, न्याय करेगा। उस न्याय के समय में ना औरों को भी बचाने का ताकत रखेगा। कैसे? मोहम्मद ने बोला कि औरों को भी बचाने की ताकत रखेगा। इतना कलमा में ताकत है। कहने का मतलब तुम 1000 साल कलमा को शहादत जाओगे तो रूअल्लाह आएगा, रूअल्लाह ये इलम लुदनी लेके आएगा, उसका पात्र बनोगे और तुमको डेफिनेट जो है तारतम मिलेगा, और तारतम द्वारा तुम जड़ चेतन को मुक्ति देने वाला बनोगे। औरों भी लेसी बचाए, औरों को भी बचा सकते हो। ऐसा मोहम्मद ने कलमा की महिमा गाया है कि आगामी 1000 साल बाद आने वाले इमाम मेहदी ने ले आया हुआ मंत्र को कितना ताकत होगा। तुम विचार कर रहे हो मोहम्मद ने क्या भविष्य बोला है। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी सनंद ग्रंथ है। मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि धीरे से पढ़िए, आराम से पढ़िए। मैं जो आपसे जो शेयरिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल ये इलम परंपरा का, इलम परंपरा मतलब लकीर का फकीर नहीं है। बहुत ही सदगुरु के मुखार बिंद से, प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से सदगुरु ने वो भी देखना, कुरान को भी देखना बोले थे, को बहुत कोशिश किया, देखने को नहीं दिया उन लोगों ने। तो श्री राज जी ने ही जो मोहम्मद के मुख से निकला था और मोहम्मद ने आऊँगा बोले थे, तो प्राणनाथ जी के अंदर वो शक्ति को पुश करके अब उनके अंदर राज जी ने ही फिर कुरान का गहरा अर्थ, बातुनी अर्थ, मार्फती अर्थ जो है उसको निकाल करके प्राणनाथ जी से परोस रहे हैं। और प्राणनाथ जी उस चीज को लेकर के सुंदर साथ के पर बांट रहे हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, दिल मत बिगाड़ना, मन मत बिगाड़ना, और इधर में जो
शास्त्रीय विद्वान लोग आकर के तारतम्य को खंडन मंडन करने के लिए कुरान को यूज करके प्राणनाथ जी को नीचा दिखाने का या प्राणनाथ जी का पक्षपाती करने का, प्राणनाथ जी को आरोपण कर अंगुली उठाने का ऐसा है तो आप बैठा करके अपने हाथ से चाय पानी पिला के उनको सबक सिखा के भेजना, नहीं तो आपको गुनाह लगेगा, याद रखना। खाली सुन करके काम नहीं चलेगा, जवाब देने का हिम्मत रखना। प्राणनाथ जी ने किस भाव से लिखे हैं? बस खाली रास किताब पढ़ा और कलश किताब देखा और बस हो रहे तो कीर्तन लेकर चौपे चल रहे, अब कथा करने को हो गया, अब वृंदावन में बैठ गए भागवत पढ़ लिया। अगर आप भागवत का चर्चा इधर में जब आया तो बस कया उतरते हक से ऐसा शब्द गाना ही नहीं है, अरबी शब्द का चौपाई गाना ही नहीं। सब बड़े बड़े महापुरुष बोल रहे हैं, ये गुनेगार बनेंगे ऐसे। हाँ, क्योंकि प्राणनाथ जी को जो ट्रेडिशनल टीचिंग जो है, हरिदास जी के पास में क्या बोले, होशियार और खबरदार शब्द नहीं आए। हरिदास जी एक पट्टी हैं, एक तरफ हैं, और सदगुरु एक तरफ है, बीच में भागवत है, होशियार और खबरदार। ऐसे ही प्राणनाथ जी की चौपाई उतरती थी और लालदास जी और होशियार और खबरदार रहते थे, और उसके अंदर के चूर जो चौपाई का सार किस भाव से उतरी है, प्राणनाथ जी अपने भाव को डाल करके अर्थ करते थे। उस अर्थ में इलम परंपरा इस तरह से कुरान का अर्थ तारतम को महिमा बढ़ाने के लिए किया हुआ है और तारतम द्वारा अक्षरातीत का संकेत करने के लिए बोला है। यहाँ नहीं बोला है कि तुम कलमा जपो, ये नहीं बोला कि तुम कुरान को उठा के आरती करो। आप अपने ट्रैक में जाओ ना, तारतम के ट्रैक में जाओ। अगर समझ में नहीं आता तो नहीं आता है तो फिर इस पक्ष को देख करके प्राणनाथ जी को ब्लेम मत करो। समझ में नहीं आता है, अच्छी बात है, शरण में आ जाओ, लेकिन प्राणनाथ जी के ऊपर दोषारोपण करने ये नहीं। ये सिद्धांत बदल नहीं, प्राणनाथ जी सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं बदला जाता है। तो मेरी ये तारतम गुरु परंपरा का, इलम का परंपरा का आवाज जहां तक जा रहा है, मैंने अपना फर्ज निभाया हूँ प्राणनाथ जी के दिल की बातें करने के लिए, गुरु प्रसाद से, गुरु महिमा से। और आपने भी सुना है, और आप अगर सुन करके हृदय में आपने कुंठित करके रखे तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसलिए खड़े आइए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपका भी तो सानंद शुरू ही हो रहा है। और इसको मार्फत को भी मेरा यूट्यूब में मार्फत ग्रंथ भी है, और क़यामत आते आते तो फिर क़यामत ही हो जाएगा। खुलासा ग्रंथ और खुलासा करेगा, लेकिन सुनने का और मनाने का फुर्सत है तो आना, नहीं तो फुर्सत नहीं है तो मत खिचड़ी मत करना, क्लियर रखना दिमाग को। और आपने किसने बोला आपको माइक कर को ये प्रचार करो? किसने बोला है? प्रचार करो ना, क़यामत कीर्तन प्रचार करो, अक्षरात के अक्षर अक्षर से जाओ ना। आपको ला इला इला से जाने का क्या, किसने बोला? प्राणनाथ जी थोड़े बोला है। प्राणनाथ जी तो उन विद्वानों को टक्कर ले रहे हैं कि उन धर्म का जब शिखर सम्मेलन होता है ना, तब वन रिलीजन वन गॉड की बात प्राणनाथ जी तब खड़ा होंगे, बोलेंगे। अभी हमारे को कोई जरूरत नहीं, लेकिन किताब हटाओ, प्राणनाथ जी ने उसका पक्ष अरबी शब्द प्रयोग किया, ऐसा मत बोलो। आपके घर में पूरा अंग्रेजी किताब है, पूरा घर अंग्रेजी पढ़ते हैं विद्यार्थी बच्चे लोग, तो ब्रिटिश हो गए आप, अमेरिकन हो गए। ये तो ज्ञान दे रहे हैं प्राणनाथ जी की अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप साक्षात प्राणनाथ जी के लिए न वेद न कतेब दोनों मैंने ही दिया हूँ 1000 साल पहले, 5000 वर्ष पहले। अब मैं आया हूँ, मैं दोनों में नहीं हूँ, दोनों को साक्षी दे करके मैं तारतम द्वारा अक्षरातीत हूँ, परब्रह्म परमात्मा हूँ मैं प्राणनाथ। इसलिए दोनों से वजूद से रूह में ले आया और शरीर से मैंने आत्मा में ले आया और परात्मा करके दिव्य परम धाम ब्रह्मानंद प्रेम को रस पिला रहा हूँ। अगर इसे से जाने को नहीं लगता है तो फिर जाओ, 6 अक्षर उत्तम पुरुष करके जाओ और परम धाम में प्रवेश कर जाओ और राजी की वाणी के प्रेम में गर्क हो जाओ। वो रास्ता दिया है तो आपको इधर में किसने आने को बोला? हाँ, आना है तो फिर पूरी तरह कवच को उतार के आइए, रूह बन के आइए, आत्मा बन के आइए।
तो प्राण जी को पहचानेंगे। आधा उधा पहचान करके प्राण जी को दोषी मत बनाना। प्राण जी अक्षरातीत है, प्राण जी है बस। यहाँ को यहाँ के बुद्धि से संत, यहाँ के बुद्धि से महापुरुष, युग पुरुष, वो स्टेज में प्रयोग करेंगे, लेकिन हृदय में समझते समय मंच में बोला हुआ शब्द स्वरूप साहब के आगे नहीं बोलना है। तो उस शब्द का भावभंगी से इलम का रस टपकेगा नहीं। बांग आवाज कानो सुनी, कुपर कहे क्यों ताए, सोरवा आखर कजा समय, औरों भी लेसी बचाए, औरों भी लेसी बचाए। औरों भी लेसी बचाए कैसे? तारतम का लायक बनेगा, तारतम आएगा तो एते दिन त्रिलोक में होती जो सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागले प्रगति पूरी न उतरना। और तारतम आने के बाद जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलो वासना वासना सतको अंग। अब ये तारतम के संघर्ष, इलम लुदनी के संघर्ष से अब जड़ चेतन को पार लगाने के वाला बनेगा। इसलिए पहला कलमा को महत्व समझो, तो तुम रुअल्लाह को समझोगे, फिर इमाम मेदिक समझोगे, तो इलम में इलम को समझोगे, हैं, उसके बाद तुम्हारी वो ताकत, तुम रुअल्लाह मोहम्मद का नूर पर नूर तजल के बाद समझोगे करके उनको उन्हीं की भाषा में प्राण जी पकड़ा रहे हैं। हमको नहीं बोले कि आपको तुम गीता छोड़ो, भागवत छोड़ो, ये करो, नहीं बोले। हाँ, देखो कितना सुंदर ढंग से प्राण जी ने उनको व्यवस्थित ढंग से समझा रहे हैं। प्राणनाथ प्यारे की जय।